जहाँ जा करके दिक्कतें होती हैं। मैं आदमपुर का ही जिक्र करूँ, बाई इलेक्शन था, जब भी आप आए आपने मदद की। फिर से कहने कि आदमपुर को लेकर ऐसा कुछ लगे आपको कि यहाँ आपके सहयोग की, आपकी मदद की ज़रूरत है? आप कोशिश कीजिएगा हुड्डा साहब से पूछने की कि सोनीपत की एक सीट जीत पाएंगे 6 में से। झूठ के सर पैर नहीं हुआ करता। हमने क्या किया है क्या नहीं किया वो आदमपुर हल्की जनता जानती है। और ये चुनाव इतना बड़े बहुमत से हम जीतेंगे। सुभाष चंद्रा जी को भी जीतने के बाद मिठाई मैं खिला के आऊँगा। बालसमंद गांव में आप खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भव्य का ही काम है कि यहाँ पे कॉलेज शुरू हुआ। 1.5 साल का बहुत कम समय भव्य को मिला सत्ता के अंदर। 1.5 साल के अंदर 800 करोड़ रुपए लेके आना अपने आप में कीर्तिमान है। इस तरीके से 800 करोड़ का आपने जिक्र किया। मैं कुछ दिन पहले सुभाष चंद्रा से बातचीत कर रहा था, वो चंद्र प्रकाश के लिए प्रचार करने आए थे। आपके घर भी आए होंगे, आप उनके घर होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कुलदीप बिश्नोई से पूछा अभी 800 करोड़ छोड़ो 80 करोड़ गिना दो, अब 80 करोड़ नहीं गिना पाए, ऐसा दावा सुभाष चंद्रा ने। कांग्रेस पार्टी का मैं फिर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इज ए क्लोज चैप्टर। कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। लोग भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लेके नहीं आना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम आदमपुर के बालसमंद गांव में, आप देख सकते हैं मेरे साथ कुलदीप बिश्नोई हैं और समाज सेवी मीनू बेनीवाल हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। कुलदीप जी आपसे बातचीत करते रहते, पहले मैं आपसे बात करूंगा। मीनू जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस परिवार की बात करूं, बड़ा मजबूत परिवार था और भारतीय जनता पार्टी से दूर था। आपने जिस तरीके से प्रयास किया और जो आज कुलदीप बिश्नोई जी के साथ इस परिवार को जोड़ा है, लोरा परिवार को, कितनी मजबूती आदमपुर में मिलती है? मजबूती मिलेगी, हर आदमी ज़रूरत होती है हमें, हर आदमी की, और मजबूत लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये मेरे परिवार के ही लोग थे। बाई चांस इनकी कोई तालमेल में कमी थी, मैंने मनाया, कुलदीप जी ने मनाया, दोनों भाइयों ने मनाया तो मान गए। और गांव में भी बहुत अच्छा रहेगा। कल नई ज्वाइनिंग देखिएगा आप, बहुत बढ़िया ज्वाइनिंग होंगी। एक ही परिवार नहीं, हमारे 50-60 परिवारों में अच्छे रिश्ते हैं और 50-60 साल से 70 साल से हमारी रिश्तेदारियाँ यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा रहेगा। इस उम्र के लोग हमारे भाई हैं यहाँ पे, तो आप समझते हैं बहुत अच्छा रहेगा यहाँ। अच्छा, जिस तरीके से समाज सेवा के तौर पे आपको देखा जाता है, बड़े लेवल पे आप समाज सेवा करते हैं, लेकिन राजनीति की बात करें, मतलब मीनू बेनीवाल किंग मेकर के रूप में भी देखे जाते हैं। जहाँ जा करके दिक्कतें होती हैं, मैं आदमपुर का ही जिक्र करूँ, बाई इलेक्शन था, जब भी आप आए आपने मदद की। फिर से कहने कि आदमपुर को लेकर ऐसा कुछ लगे आपको कि यहाँ आपके सहयोग की, आपकी मदद की ज़रूरत है? किसी भी काम में हर एक आदमी के सहयोग की ज़रूरत होती है। हर काम में जितने ज़्यादा व्यक्ति होते हैं उतना ही काम बेहतर तरीके से हो सकता है। यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। हम तो सहयोग करने आए हैं संगठन के नाते, जो आदेश निर्देश मिलते हैं हमें उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। पहले भी हम पेरेंटल बॉडी के साथ काम करते थे, पहले भी हम पेरेंटल बॉडी के साथ काम करते थे, तो पेरेंटल बॉडी के आदेश पे ही हम उपचुनाव में आए थे और हमने अपना काम की जिम्मेदारी निभा के और अपना काम बखूबी निभाने का प्रयास किया था। अब हम भारतीय जनता पार्टी में हैं तो पार्टी के निर्देश हैं, निर्देशों का पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि रात दिन एक करके चुनाव में हम अपनी जो अंशदान है अपना वो कर पाएँ और चुनाव बेहतर तरीके से भव्य जीते। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि कहीं न कहीं जब नेता आते हैं तो चुनावी वादे करते हैं, सड़कें गलियां ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन आपका शिक्षा को लेकर बड़ा ध्यान है। आज भी आपने कुलदीप जी के सामने बड़ा वादा किया, यहाँ लाइब्रेरी बनाइए, लड़कियों के लिए खास स्कूल हो, इस तरह की चीज़ें। मेरा शिक्षा के प्रति भी ध्यान है और मेरा लड़कियों की शिक्षा के प्रति ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि जितने भी नेताओं को मैं देख रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से, चाहे खैर मैं ऐसा नहीं कहता कि लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन लड़कियों को थोड़ा सा अपेक्षित कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि एक नई शुरुआत हो और बच्चियाँ जो हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं जाने में, बस की सुविधा है और भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो मैं लड़कियों पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। आखिर आदि वही तो हैं जो सबके पीछे एक महिला का ही तो हाथ है, आदि जनसंख्या है, हमें उनका ध्यान देना चाहिए और उनके लिए ज़रूरत है शिक्षा की, तो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देके हम लड़कियों की शिक्षा अगर ठीक से हो जाए तो 2 घरों को वो चलाती हैं। कांग्रेस के दावे को आप कैसे देते हैं? कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ, और ये भी कह रहे हैं जो बीजेपी का शासन रहा 10 साल का, इससे लोग दुखी हैं, तो इसलिए वो कांग्रेस सरकार बना रहे हैं। उनके दावे को आप कैसे देखते हैं? आप आज की जनसभा देख रहे हैं, इस वक्त देखिए, आप आदमपुर की जो बाकी नेताओं की जनसभा देख लीजिए, आपको क्या फ़र्क लगता है? रात का वक्त है, ऐसा है, कांग्रेस कह रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप कोशिश कीजिएगा हुड्डा साहब से पूछने की कि सोनीपत की एक सीट जीत पाएंगे 6 में से। अगर इस तरह के नेताओं को बुलाया जा रहा है रैलियों के लिए, कहीं ये इलेक्शन हाथ से निकलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक इलेक्शन में राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वहाँ से किसको बुलाएंगे आप? कोई लड़ रहा है, कोई बेटा अपने बेटे के लिए काम कर रहा है, कोई दूसरों को अपेक्षित करता है, कोई कास्टिज्म की पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में बीमार है, एक आज गिर गए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, हमारे पास नेता हैं, हमारे पास संगठन के नेता हैं,
जिन्होंने संघ में भी काम किया है और पार्टी के लिए भी लंबे समय तक काम किया है। जिनके पास नेता होते हैं उसके पास नेता आते हैं, जिनके पास नेता नहीं होते उनके पास कौन आएगा। अच्छा कुलदीप जी, जिस तरीके से आज लोरा परिवार आपके साथ जुड़ा है, बड़ा मजबूत परिवार है, कितनी मजबूती आपको यहाँ मिल रही है? देखिए बहुत ज़बरदस्त मजबूती उनके आने से हमें मिलेगी। और जो ये वाली बेल्ट थी बालसमंद बुढ़ाक बांडा हेड़ी, ये वाली जो बेल्ट थी इसके अंदर थोड़े से उपचुनाव के अंदर हम पीछे रहे थे और निसंदेह इनके आने से पूरे विधानसभा क्षेत्र आदमपुर के अंदर भी और नलवा विधानसभा के अंदर भी इनके आने से हमें बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, भव्य बिश्नोई को लेकर नाराजगी भी कई इनके लोगों में रहती है, वो भी खुलकर बताई मेरे लोगों ने कि कहीं ये चीज़ें बननी थी, नहीं बन पाई। जब बाई इलेक्शन हुआ तो तमाम वादे लोगों को किए गए थे और इसी उम्मीद से लोग कहीं की वोट देते भी हैं। तो आपको भी ऐसा मतलब महसूस है, एहसास है कि कमियां रही हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि हर अपेक्षाएं सभी की होती हैं। मैं 1996 में चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री पद से हमारी सरकार बदली, तब भी कुछ लोगों सब लोगों के काम पूरे हम नहीं कर पाए थे, कुछ रह जाते हैं। अब 1-1.5 साल का बहुत कम समय भव्य को मिला सत्ता के अंदर। 1.5 साल के अंदर 800 करोड़ रुपए लेके आना अपने आप में कीर्तिमान है। और निसंदेह हमने 5 गाँव के अंदर तो नए वाटर वर्क्स बनवाए, 4 गाँव के अंदर नए बिजली घर बनवाए। अब सदरपुर के अंदर 177 करोड़ रुपए और 5 गाँव के अंदर हमने शहरों वाली सुविधाएं दी हैं। सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी, नए पीने के पानी की नई पाइपलाइन, सब जगह गांव के अंदर शहरों की सुविधा होती है। सदरपुर, आदमपुर, जवाहर नगर, सीसवाड़ और बालसमंद, तो शहर सुविधा कई करोड़ रुपए की 70 करोड़ की सड़कें बनवाई हमने। ऐसे करके मैं कई अनगिनत काम गिनवा सकता हूँ, लेकिन निस्संदेह अभी काम काफ़ी पेंडिंग है क्योंकि हम 27 साल तक सत्ता से बाहर रहे और सत्ता में आने के बाद हर आदमी की उम्मीद होती है मेरा काम पूरा हो। अब जिनके रह गए हैं उनके प्रायोरिटी पर उनके काम करवाएंगे। जी, आपने 800 करोड़ का जिक्र किया। जब मैं मैं हाँ आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ, कुलदीप जी की शायद भूल गए। बालसमंद गांव में आप खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भव्य का ही काम है कि यहाँ पे कॉलेज शुरू हुआ। पिछले 25 साल से लोग बहुत परेशान थे, ये भव्य ने किया है। यहाँ बालसमंद गांव में 2000 एकड़ ज़मीन सिंचाई की व्यवस्था इख्तियार की है, ये भव्य ने की है। यहाँ आप पानी की व्यवस्था देखिए, टेल का यहाँ कभी पानी नहीं होता था। बांडाहेड़ी, बुढ़ाक, ये सब लोग पानी के लिए तरसते थे। गोरछी, सरसाना, सब लोग पहली बार यहाँ फुल चल रही है पानी की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था है। शुरुआत की है उसने, अच्छी शुरुआत की है उसने। कॉलेज बनाया है, कॉलेज बच्चों के लिए काम आएगा। 2000 एकड़ ज़मीन थोड़ी नहीं होती है, 400-500 घरों की ज़मीन होती है। 4 एकड़ की फसल आज के एवरेज आती है। 500 घरों को उसने जीवन दिया है, इरिगेटेड लैंड की है और पानी फुल चल रहा है। अभी कर रहा है वो काम, करेगा। ठीक है, आपसे मेरा सवाल था कुलदीप जी, जिस तरीके से 800 करोड़ का आपने जिक्र किया, मैं कुछ दिन पहले सुभाष चंद्रा से बातचीत कर रहा था। वो चंद्र प्रकाश के लिए प्रचार करने आए थे, आपके घर भी आए होंगे, आप उनके घर होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कुलदीप जी से पूछा अभी 800 करोड़ छोड़ो, 80 करोड़ गिना दो। अब 80 करोड़ नहीं गिना पाए, ऐसा दावा सुभाष चंद्रा ने किया। कोई आदमी झूठ बोले, उसके झूठ को कौन पकड़ेगा। मैंने भी आपको 70 करोड़ की सड़कें गिना दी, 177 करोड़ रुपए का बालसमंद का गिना दिया, 5 बिजली घर, 5 वाटर वर्क, 4 बिजली करके मैं 500 करोड़ से ऊपर तो ऑलरेडी गिना चुका हूँ। आपको तो झूठ के सर पैर नहीं हुआ करता। हमने क्या किया है क्या नहीं किया वो आदमपुर हल्की जनता जानती है। और ये चुनाव इतना बड़े बहुमत से हम जीतेंगे। सुभाष चंद्रा जी को भी जीतने के बाद मिठाई मैं खिला के आऊँगा। ठीक है, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस ने रिटायर्ड IAS अधिकारी चंद्र प्रकाश को भव्य बिश्नोई के सामने उतारा है, कैसे देखते हैं आप उनकी दावे? देखिए, एक आउटसाइडर को उतारा गया यहाँ पे जो यहाँ से लड़ना भी नहीं चाहते थे। और चंद्र प्रकाश जी को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब आप कमिश्नर हिसार थे या IAS थे, DC भी रहे, आपने कितना विकास आदमपुर में या हिसार जिले में किया, आदमपुर भी छोड़ दीजिए। उस वक्त तो आपको लोगों से बदबू आती थी मिलने में भी। कई लोगों ने मुंह पे सुनाया कि भाई कई घंटे हम दफ्तर के बाहर बैठे रहते जब कमिश्नर हिसार थे, उन्हें खुद के रिश्तेदार भी। तो ये इसको ना तो ये कभी पहले यहाँ पे आए, ना इनको कोई नाम से जानता था और ना 8 तारीख के बाद ये दिखने वाले हैं। इस इलाके के अंदर 56 साल से कोई परिवार ने काम किया है दिखा तो चौधरी भजनलाल परिवार दिखा, और आगे भी हम ही काम करेंगे, हम ही दिखेंगे। सर, अम्बाला की एक जो खबर है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि कुमारी सैलजा और हुड्डा को मिलवाने का कार्य किया है आज पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अम्बाला की रैली में। इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, ये तो कुर्सी काटे हुए लोग हैं, ये एक दूसरे को ले डूबेंगे और हमारे और जनता इनका इलाज करेगी, बस ये कह सकता हूँ। ये सब दिखावा ढोंग है। कोई अगर सच्चा पार्टी का कार्यकर्ता है तो वो मन से काम पार्टी के लिए करेगा। पार्टी कैसे जीते? अब वो मैं CM बनूंगा, मैं नाराज़ हूँ, मैं उसको हराऊँ, इसको हराऊँ, वो जन सेवक नहीं हो सकते, वो स्वयं सेवक होते हैं।
और कांग्रेस पार्टी का मैं फिर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इज ए क्लोज चैप्टर। कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। लोग भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लेके नहीं आना चाहते। कई नेता एलिगेशन लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करती करती कांग्रेस युक्त हो गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। नेता तो आते, अच्छे नेता अगर किसी पार्टी में आते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। और कांग्रेस युक्त हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी के नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हैं और निसंदेह उनसे डायनेमिक लीडर अभी हमारे तो सदियों से नहीं मिला। और उनकी नेतृत्व में देश विश्व गुरु बन रहा है और आगे आप देखिए और तरक्की करेगा। थैंक लास्ट कमेंट आपसे लोरा साहब, जिस तरीके से बिश्नोई जी आपको लगातार लंबे कई सालों से प्रयास कर रहे थे बनाने का, आपके चाचा मीनू बेनीवाल आए, आप मान भी गए, किस तरीके से, मतलब बढ़िया मन से माने या फिर कैसे? मैं चाचा आ गया तो इस तरह बड़ी चीज़ें को नहीं हमारे पे में। तो फिर हमने भाई साहब ने रिक्वेस्ट करने लग रहे थे, कई साल तक लग रहे थे। चाचा बोले आपकी बार भाई मेरे कहने से वोट देने पड़ेंगे मजबूती के साथ। मन है तो ठीक है, नहीं तो मन बना ले, मैं आने लग रहा हूँ। मैं चाचा टाइम ख़राब ना करो, आप बिजी हो और ड्यूटियाँ काफ़ी लगी हुई थी कई हलकों में, तो मैं चाचा आने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पे बात कर लेना और बताना। तन मन धन से लगे हम। और इस इलेक्शन में परिवार जुड़ा है ना, ये तो आपको कभी पता लगेगा कि परिवार जुड़ा है ना, उसको बेनिफिट कितना मिलेगा, हमें भी मिलेगा और इनको भी मिलेगा। और चाचा जितनी बड़ी भीड़ आज देखने को मिली है, वोटों में कन्वर्ट कर पाने में कामयाब हो पाएंगे आप मेरे से ना पूछो, ये गांव वाले खड़े हैं, इनसे पूछ लो और रिजल्ट आ उस दिन ढोल देख लियो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुलदीप बिश्नोई थे, मीनू बेनीवाल थे और लांबा साहब थे, जो आज कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के साथ जुड़े हैं। और विशेष तौर पर मीनू बेनीवाल और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ बालसमंद गाँव में आए थे और जिस तरीके से इस परिवार को लंबे समय से मनाने का प्रयास था, बहुत सारी भीड़, कहीं एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ किया गया। आखिर आपको क्या लगता है कि इस परिवार के बीजेपी में आने से, कुलदीप बिश्नोई के साथ आने से भव्य बिश्नोई कितने मजबूत होंगे? और जिस तरीके से मीनू बेनीवाल ने आज जो दावा किया है कि आदमपुर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन आगे ये उन कामों को जो है वो सरकार के साथ मिलकर करवाएंगे। खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।